छोटे से गांव में रवि और मोहन नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। रवि बहुत होशियार पर आलसी था, जबकि मोहन बहुत मेहनती था। यार रवि, तुम सारा दिन बस इस नीम के पेड़ के नीचे लेटकर आसमान क्यों देखते रहते हो? अगर तुम अपनी इस तेज बुद्धिमानी का इस्तेमाल किसी सही काम में करो तो हम दोनों मिलकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। समय बहुत कीमती है, इसे आलस में बर्बाद मत करो। अरे मोहन, तुम भी ना हमेशा काम और मेहनत की ही रट लगाए रहते हो। काम तो जिंदगी भर करना ही है, पर ये जो आराम के पल है वो लौट कर वापस थोड़ी आएंगे। मैं बस किसी बड़े और सही अवसर का इंतजार कर रहा हूँ। किस्मत कभी तो मेहरबान होगी। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद अपने हाथों से मेहनत करता है। कल हमारे गांव के सबसे अमीर सेठ रामदास ने सभी युवाओं को हवेली पर बुलाया है। वो किसी होनहार लड़के को अपने व्यापार में साझीदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें मेरे साथ वहां जरूर चलना चाहिए। सेठ रामदास का काम मुझे अच्छे से पता है। वो पक्का दिन भर तेज धूप में बैल की तरह मेहनत करवाएंगे। खैर, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं कल सुबह तुम्हारे साथ उस हवेली में चलूंगा, लेकिन याद रखना, मैं मिट्टी ढोने जैसा कोई काम नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन तैयार होकर रवि के घर पहुंच गया, पर रवि अपनी पुरानी आदत के अनुसार गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। रवि, जल्दी उठो यार, देखो सूरज कितना ऊपर आ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। अगर हम समय पर हवेली नहीं पहुंचे तो सेठ जी किसी और को वो सुनहरा अवसर दे देंगे। तुम्हें पता है ना कि सेठ जी समय के पाबंद हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ मोहन, तुम भी कभी इंसान को सुबह सुबह चैन से सोने नहीं देते हो। ठीक है, मैं बस अभी मुंह धोकर आता हूँ। सेठ जी भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। वो हम दोनों को देखकर खुशी होंगे। आखिर मुझ जैसा चतुर दिमाग पूरे गांव में कहाँ मिलेगा। दोनों दोस्त हवेली पहुँचे। सेठ रामदास ने गांव के कई होनहार लड़कों को बुलाया था। सेठ जी की अनुभवी नजर सबको गहराई से परख रही थी। यहाँ आने के लिए तुम सभी नौजवानों का धन्यवाद। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। हवेली के पीछे एक बहुत बड़ी बंजर जमीन है। जो कोई एक हफ्ते के अंदर उस जमीन तक पानी पहुंचाकर उसे उपजाऊ बनाने का उपाय ढूंढेगा, उसे मैं अपने व्यापार में साझीदार बनाऊंगा। देखा मोहन, मैंने घर पर ही कहा था ना कि ये भारी काम देंगे। इतनी धूप में सूखी नाली खोदकर पानी लाना मेरे बस का काम नहीं है। इसके लिए तो मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मैं तो इस बेकार की शारीरिक प्रतियोगिता से अभी ही खुद को बाहर कर रहा हूँ। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो रवि। ध्यान से सुनो, सेठ जी ने सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उपाय ढूंढने की बात भी कही है। मैंने देखा है, पास की नदी से खेत तक एक पुरानी सूखी नाली जाती है। अगर हम उसे साफ कर दें तो पानी सीधा बंजर खेत में आ जाएगा। उस पुरानी नाली को साफ करना? मेरे कोमल हाथों में तो छाले पड़ जाएंगे मोहन। तुम ऐसा करो, आज तुम अकेले ही ये काम शुरू करो। मैं कल सुबह आकर तुम्हारी मदद करूंगा। आज मुझे सरपंच जी से एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मोहन ने बात मान ली और अकेले ही फावड़ा लेकर काम पर निकल पड़ा। कड़ी धूप में वो नाली साफ करता रहा, जबकि रवि सो गया। ये काम दिखने में जितना आसान लग रहा था, असल में है नहीं। नाली की मिट्टी बहुत सख्त हो चुकी है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। अगर आज मैंने थोड़ी भी सफाई कर ली तो कल रवि की मदद से हम इसे आसानी से पूरा कर लेंगे और चुनौती जीत लेंगे। अगले दिन सुबह मोहन सूखी नाली की सफाई में फिर से जुट गया। उसे उम्मीद थी कि रवि आज अपना वादा जरूर निभाएगा। दोपहर होने को आई है और रवि का कहीं अता पता नहीं है। मेरे अकेले के दम पर इस पूरी नाली की सूखी मिट्टी और फंसी हुई जड़ों को साफ करना बहुत मुश्किल लग रहा है, पर मैं रुकूंगा नहीं, चाहे मुझे रात दिन एक क्यों ना करना पड़े। तभी रवि धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी और वो आराम से आ रहा था। अरे मोहन मेरे दोस्त, तुम तो सच में पसीने और मिट्टी से बिल्कुल नहा गए हो। मुझे माफ करना, कल सरपंच जी के साथ बातचीत में इतनी देर हो गई कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाया। लाओ, अब फावड़ा मुझे दो, मैं नाली साफ करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। रवि ने फावड़ा तो उठाया, पर मुश्किल से 10 मिनट ही मिट्टी निकाली होगी कि उसे बहाना बनाकर पेड़ के नीचे बैठने का मौका मिल गया। मेरे तो हाथों में सच में छाले पड़ने लगे हैं मोहन। नाली की सूखी मिट्टी और ये झाड़ियां तो एकदम जम चुकी हैं।
मैं बस 5 मिनट उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसें सामान्य कर लूं, फिर वापस आकर दुगनी रफ्तार से तुम्हारा हाथ बटाता हूं। रवि, तुम हमेशा यही करते हो। तुम्हारे 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। अगर हम दोनों मिलकर ये फंसी हुई मिट्टी निकालते तो अब तक पानी का आधा रास्ता साफ हो चुका होता। खैर, तुम आराम करो, मैं इस गहरी और सूखी नाली की खुदाई अकेले ही जारी रखता हूँ। मोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर कुदाल से सख्त मिट्टी खोदने लगा। तभी सेठ रामदास काम का मुआयना करने के लिए वहां पहुंच गए। शाबाश मोहन, तुम्हारी लगन देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम अकेले ही इस पुरानी नाली का सारा कचरा साफ कर नदी के इतने करीब पहुंच गए हो। और रवि, तुम वहां छांव में आराम फरमा रहे हो, जबकि तुम्हारा साथी इस कड़ी धूप में पसीना बहा रहा है। अरे नहीं सेठ जी, मैं तो बस रणनीति बना रहा था। मैंने हिसाब लगा लिया है। अगर हम सूखी नाली के बीच की बजाय किनारे से खुदाई करें, जहां मिट्टी थोड़ी नरम है, तो पानी का बहाव सीधा खेत की तरफ तेजी से मोड़ा जा सकता है। रवि की बात में दम है सेठ जी। मैं अभी जाकर उस तरफ की नरम मिट्टी की खुदाई शुरू करता हूँ। रवि, तुम कम से कम यहाँ का निकाला हुआ कचरा तो बाहर फेंक सकते हो। इस तरह हम आज शाम तक नाली साफ करके पानी खेत के काफी करीब पहुँचा देंगे। रवि को सेठ जी के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए मजबूरी में काम करना पड़ा। दोनों ने मिलकर शाम तक नाली का काफी हिस्सा साफ कर दिया। हफ्ते का आखिरी दिन आ गया। मोहन की दिन रात की मेहनत रंग लाई और नाली पूरी तरह साफ होकर नदी से जुड़ गई। देखो रवि, हमारी मेहनत आखिरकार सफल हो गई। नदी का साफ पानी इस सूखी नाली से बहता हुआ सीधा सेठ जी के बंजर खेत तक पहुंच रहा है। अब ये जमीन बहुत जल्दी उपजाऊ हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और समय पर काम पूरा कर लिया। हाँ, क्यों नहीं? आखिर दिमाग तो मेरा ही था ना किनारे से खुदाई करने का। अगर मैं सही समय पर वो उपाय नहीं बताता तो तुम आज तक उसी सख्त मिट्टी में कुदाल चला रहे होते। अब तो सेठ जी को मुझे ही अपना साझीदार बनाना चाहिए। आखिर मेरी योजना बेहतरीन थी। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। बंजर जमीन तक पानी पहुंच गया है। पर रवि, मैंने इस पूरे हफ्ते सिर्फ मोहन को पसीना बहाते देखा है। तुमने सिर्फ बातें की और आराम किया। व्यापार सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से नहीं चलता, उसके लिए मोहन जैसी सच्ची लगन और कठोर मेहनत चाहिए होती है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। मुझे लगता था कि सिर्फ बातों और चतुराई से बिना पसीना बहाए सफलता मिल जाएगी, पर आज मोहन की मेहनत और आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि समय और परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। सेठ जी, रवि मेरा पक्का दोस्त है और उसका दिमाग सच में बहुत तेज है। अगर वो अपनी इस होशियारी के साथ मेहनत भी करने लगे तो वो बहुत आगे जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस घटना के बाद वो अपने आलस को छोड़कर जीवन में एक नई और बेहतर शुरुआत करेगा। मुझे तुम्हारी ये दरिया दिली बहुत पसंद आई मोहन। आज से तुम मेरे व्यापार में साझीदार हो। और रवि, जब तुम सच में मेहनत करना सीख जाओ तब मेरे पास आना। मेरी हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। सफलता के लिए सही समय पर की गई कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ी चाबी है।